नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष सिंह, आयुर्वेद विशेषज्ञ अंबिकापुर से। आज 16 मई है और हम आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाने जा रहे हैं। डेंगू दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम लोगों के मन में डेंगू के प्रति जन जागरूकता लाएं और इस डेंगू जैसी भयंकर बीमारी से हम किस तरीके से बचे रहें, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और मैं आज बताऊंगा कि हम अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो आयुर्वेद में किन किन औषधियों का सेवन करके बचे रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि डेंगू होता क्या है, किससे होती है और किन किन कारणों से और किन किन बातों का सावधानी बरतना चाहिए। तो डेंगू मच्छर के काटने से होती है, जो कि एडिस मच्छर जो कि साफ पानी में पनपता है। इसके कारण से सिर में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन एवं कमजोरी, प्लेटलेट का गिर जाना और यह बुखार 5 से 7 दिन तक डेंगू रहता है। तो डेंगू की शुरुआत तेज बुखार से होती है। सिर दर्द होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द होगा, थकान, मितली, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते और भूख न लगने जैसे लक्षण होती है। कई दिनों के बाद, आमतौर पर यह 3 से 7 दिनों के बाद मरीज में गंभीर डेंगू के लक्षण आ सकते हैं। डेंगू के घातक रूप अगर देखेंगे तो डेंगू का संक्रमण 4 अलग अलग स्ट्रेन के वायरस से फैलता है, जिसे सीरोटाइप कहा जाता है। ये चारों अलग अलग तरीके से एंटीबायोटिक को प्रभावित करते हैं। स्ट्रेन के हिसाब से डेंगू घातक रूप भी ले सकता है, जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर DHF और डेंगू शॉक सिंड्रोम। इन्हें गंभीर डेंगू कहा जाता है। हालांकि डेंगू का यह रूप बहुत कम लोगों में मिलता है। गंभीर डेंगू किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को होता है। गंभीर डेंगू में आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, जिसमें कि ब्लड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हो सकते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड की आवश्यकता पड़ सकती है, ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता पड़ सकती है। इलाज में देरी होने पर ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है, जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आयुर्वेद में हम डेंगू को किस तरह से रोक सकते हैं। अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो डेंगू एक सन्निपातज रोग है, जो कि पित्त बढ़ने के कारण होता है। इसके प्रमुख तौर पर तेज बुखार और रक्त धातु के बढ़ने के रूप में देखा जाता है। डेंगू में वात के लक्षणों में जोड़ों और बदन दर्द, जबकि कफ के लक्षणों में खांसी एवं सर्दी जुकाम होता है। डेंगू के फैलने का प्रमुख कारण शहरीकरण, पानी की अव्यवस्थित आपूर्ति, बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक प्रतिरोधी मच्छरों के बढ़ने की वजह से अधिक मात्रा में मच्छरों का पैदा होना हो सकता है। डेंगू का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण या आयुर्वेदिक उपचार देखें तो इस तरीके का है। सबसे पहले लंघन करना चाहिए। ज्वर के प्रमुख उपचारों में एक लंघन भी है। लंघन में व्यक्ति को व्रत पर रखा जाता है या दीपन, भूख बढ़ाने वाली औषधियों के साथ कम खाना या हल्का भोजन किया जाता है। किसी भी रोग के इलाज के लिए व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर लंघन प्रक्रिया का चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को तब तक व्रत पर रखा जाता है जब तक कि उसे भूख का एहसास न होने लगे। इसके बाद उसे हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन के साथ अदरक व पिपली से युक्त उबला पानी दिया जाता है। पाचन और पाचन, डेंगू के कारण मरीज का शरीर कमजोर हो जाता है और उसकी पाचन क्षमता, पाचन अग्नि भी घट जाती है। दीपन और पाचन अवधि से भूख में सुधार तथा पाचन को उत्तेजित किया जाता है। इससे शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है, संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार आता है। चित्रकारी, वटी, रसगुल्लारी, पिपली आदि घृत आदि दे सकते हैं। मृदु स्वेदन कर सकते हैं, जैसे कि हल्का एवं सौम्य स्वेदन जिसमें चादर है, उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल पसीना लाया जाता है। मृदु स्वेदन में गर्म पानी पीने की भी सलाह दी जाती है। डेंगू बुखार के इलाज में शुंठी लेप को माथे पर लगाया जाता है। डेंगू के लिए आयुर्वेदिक औषधि अगर देखें तो पपीते की पत्तियां डेंगू के प्रमुख कारणों में से एक DEN2 वायरस पर वायरस रोधी प्रभाव डालती है। पपीते की पत्तियों के रस को प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने के लिए जाना जाता है। डेंगू के लक्षणों को राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पपीते की पत्तियां विटामिन A, विटामिन C और विटामिन D का बेहतरीन स्रोत है, जो डेंगू के मरीज को जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। दूसरा है गुड़ ची।
गुड़ची शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाती है और सूजन एवं दर्द को कम करती है। ये पाचन तंत्र, परिसंचरण प्रणाली पर कार्य कर डेंगू के बुखार के इलाज करती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इस प्रकार शरीर से संक्रमण को साफ करने में मदद करती है। गुड़ची का इस्तेमाल त्वचा रोगों, पीलिया, मलेरिया, टीबी और कैंसर को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। तीसरा है अमलकी है, लहसुन मतलब लहसुन का भी उपयोग कर सकते हैं। तुलसी पाचन श्वसन तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है, जिसमें रोग जीवाणु रोधी, ऐंठन रोधी, दर्द निवारक और रोगाणु रोधक गुण मौजूद होते हैं। यह बुखार, सर्दी, खांसी की उत्तम दवा है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अगर औषधि योग के बारे में अगर देखें तो त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हैं, गुड़च्यादि कषाय दे सकते हैं, संजीवनी वटी दे सकते हैं, सुदर्शन चूर्ण दे सकते हैं, वासा अवले दे सकते हैं, सूत शेखर रस भी दे सकते हैं, बसंत कुसुमाकर रस दे सकते हैं, गोदंती चूर्ण दे सकते हैं। आदि औषधियों का प्रयोग हम डेंगू के उपचार के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम डेंगू में किस तरह के आहार का सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार डेंगू में क्या करें और क्या ना करें। अपने नियमित आहार में हल्के पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करें। रोज़ दूध पिएं क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मूंग दाल का सूप, चिकन सूप पिएं क्योंकि इससे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और एनर्जी मिलती है। पानी की कमी से बचने के लिए नारियल पानी पिएं, इससे शरीर से विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। लीवर की सफाई के लिए जौ का पानी पिएं। विटामिन सी के लिए रोज़ संतरे का जूस पिएं। घर में तुलसी, लहसुन, पुदीना, मेहंदी जैसे मच्छरों को भगाने वाले पौधे लगाएं। घर में कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें। कहीं से पानी रिसता है तो उसे ठीक करवा लें, इससे मच्छर पैदा नहीं होते। क्या न करें। भारी और अनुचित खाद्य पदार्थ, गरिष्ठ भोजन, दूध के साथ मछली आदि न खाएं। मसालेदार खाना खाने से बचें। उपरोक्त बातों का ध्यान देकर हम इस गंभीर बीमारी से बचे रह सकते हैं और अपने आसपास सभी को जागरूक करें। ये सावधानी ही बचाव है। डेंगू एक ऐसा बीमारी है जो कि अगर गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है तो यह जानलेवा साबित होता है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप जागरूक रहें, लोगों को जागरूक करें और अगर किसी तरह के डेंगू अगर हो भी जाता है तो डरने वाली बात नहीं है। आपको उचित उपचार कराएं, चिकित्सक को दिखाएं, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और दवाइयों का सेवन करें और स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत